हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने एक और नया मेथड लेकर आ गया हूँ जो कि क्या करता है, ट्रांसीडेंटल या नॉन लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस के रूट हमें निकाल के देता है, जो रियल रूट्स होते हैं। और हम इसी चीज़ पर बात कर रहे थे, सीरीज़ हमारी चलती आ रही है। न्यूमेरिक एनालिसिस से पहले हमने एरर एनालिसिस पढ़ा, फिर इंटरपोलेशंस पढ़े, इसके बाद सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के कुछ एल्गोरिथम्स थे वो डिस्कस किए। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ द अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, जिसमें मैंने आपको पहला टॉपिक पढ़ाया था, आपको अगर याद हो तो, और दिस इज कॉल्ड द बाइसेक्शन मेथड। इसके बाद में रोग्ला-फॉल्सी मेथड या फॉल्स पोजीशन मेथड आपको पढ़ाया था, बहुत ज़्यादा आसान था, ड्राइव करके हमने काम किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन-रॉप्सन मेथड। न्यूटन-रॉप्सन मेथड भी एक और आइटरेटिव मेथड है जो कि जिसकी कन्वर्जेंस बकाया दो जो हमने पीछे पढ़े, बाइसेक्शन और रोग्ला-फॉल्सी मेथड, उससे कई ज़्यादा फास्टर होती है। मतलब इसमें आइटरेशंस कम होती हैं और आंसर जल्दी मिलता है। जैसे कि आप बाइसेक्शन में देख रहे थे तो हमने टोटल 7 to 8 आइटरेशन निकाली थी, यहाँ पे 3 to 4 आइटरेशन में आंसर आ जाता है। ऐसे रोग्ला-फॉल्सी मेथड में मैंने क्या किया था, 4 से 5 मैंने आइटरेशन निकाली थी, उससे भी थोड़ा सा कन्वर्जेंस इसकी क्या है, फास्ट होती है। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में उसकी कन्वर्जेंस को भी डिस्कस करेंगे मैथमेटिकली कि कन्वर्ज कैसे करता है। अब फटाफट से यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज अ न्यूटन-रॉप्सन मेथड टू सॉल्व द ट्रांसेंडेंटल अलजेब्रा इक्वेशंस। अच्छा, अब बेसिकली अगर मैं आपसे बोलता हूँ, मैंने कहा मैं ये आपके सामने एक एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, मैंने कहा मान लो ठीक है, मैंने कहा दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि मैं किस चीज़ की बात करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा देखो, मैंने कहा मैं इस पे एक फंक्शन लेता हूँ, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ये पॉइंट आपके पास कोई ए हो गया और ये वाला जो पॉइंट है आपके पास कोई भी बी पॉइंट हो गया। और ये बात हमें मालूम है, जहाँ पर मेरा फंक्शन कट करता है एक्स एक्सिस को, वहीं मेरा रूट लाया करता है। मतलब क्या, ये वाला यहाँ पर मेरा क्या होगा, रूट होगा, आर होगा। थोड़ा सा और स्पेसिफिक लिख देता हूँ, मैंने कहा आर होगा, यह मेरी क्या होगी, रूट की वैल्यू होगी। मतलब उस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन वो यहाँ लाया करेगा। लेकिन हम तो अप्रोक्सीमेशन थ्योरी पढ़ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, मानो थोड़ी देर के लिए मैंने जो है वो एक टेंजेंट ड्रॉ की। मैंने क्या की, एक टेंजेंट ड्रॉ की। आपको पता है टेंजेंट लाइन जो है वो किसी भी फंक्शन के एक पॉइंट पर टच करती हुई गुजर जाती है। तो मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया, मान लो मैं अगर ये वाला पॉइंट लेता हूँ आपके सामने, तो ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए एक्स नॉट। और अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पेयर लिखूं तो एक्स नॉट कॉमा जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस की वाई की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। तो इसी को ऊपर जाएंगे तो एक्स नॉट तो चेंज होगा नहीं, लेकिन ये वैल्यू कहाँ बन रही है, कहाँ बन रही है, एफ एक्स नॉट, यानी कि आपके फंक्शन के ऊपर बन रही है। तो ये ऑर्डर पर आपके पास एक और बनेगा, इसका नाम होगा एक्स नॉट और कॉमा एफ एक्स नॉट। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, by the concept of the tangent line, by the concept of tangent line, the equation of the tangent line, हम इसको थोड़ा सा ड्राइव करने की कोशिश करते हैं कि बात असल में हो क्या रही है। अब देखो, हमने बचपन में पढ़ा था कि एक लाइन होती थी हमारे पास जिसको हम कहते थे y माइनस वाई वन इज नथिंग बट इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट x इज इक्वल टू एक्स नॉट। और यहाँ पे क्या होता था, x माइनस x1 के बराबर होता था। तो दिस इज कॉल्ड the very important equation, this is called the line of the tangent equation। मतलब tangent equation की लाइन होती है ये, मतलब in terms of क्या, मतलब equation of tangent की लाइन होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं according to this coordinates, यहाँ पर अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे को अगर इसमें वैल्यूज पुट करनी है तो मैं कैसे करूंगा। अच्छा, y इज इक्वल टू आपको एफ एक्स होता है, ये बात आपको मालूम है, ठीक है। देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूँ इस पर, तो y की वैल्यू कितनी है, ऑटोमेटिकली क्या है, जीरो है। तो यहाँ की वैल्यू का रखता हूँ मैं जीरो। मैंने कहा देखो माइनस, अब देखो मैंने कहा y1 का मतलब क्या होगा, x1 y1 x2 y2, मतलब क्या, y1 क्या है, एफ एक्स नॉट। यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ एक्स नॉट। मैंने कहा इज इक्वल्स टू, अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका साफ साफ सा मतलब क्या होता है, एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या रखा है, पॉइंट रखा है, क्योंकि पॉइंट पे निकालूंगा ना, ऑब्वियसली सी बात है। आगे क्या आएगा, x की वैल्यू हमें नहीं मालूम क्योंकि x नॉट है, और x माइनस x1 कितना हो जाएगा, x नॉट हो जाएगा। तो ये मेरे पास जो है वो सारे के सारा कंटेंट मैंने यहाँ पर रख दिया।
अब अगर मैं इसमें से कोशिश करता हूँ कि इस x की वैल्यू को कैलकुलेट करूँ, तो यहाँ पे मैं जब x को सेपरेट करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा बेटे x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय f डेरिवेटिव ऑफ x नॉट। So this is called the first iteration formula of the Newton-Raphson method। अगर मैं इसको जर्नलाइज कर देता हूँ, मान लो जर्नलाइज करता हूँ, अब यहाँ वर्ड से देखो जर्नलाइज भी कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पर पावर 0 है तो यहाँ पर पावर कितनी है 1, यानी कि इससे एक ज्यादा अगर मैं n टर्म्स में लेके जाता हूँ तो क्या होगा बेटा x की पावर n प्लस 1, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन divided by f derivative of xn। so this is called the formula of Newton-Raphson method। क्या कहलाता है? Newton-Raphson method। बेसिकली एक टेंजेंट मेथड है, देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंट लाइन की मदद से काम कर रहे हैं। अब देखो अगर मैंने इस पे एक टेंजेंट लिया तो एक टेंजेंट लेता हूं तो मेरी वैल्यू कहां जाके रुक रही है, यहाँ पर। अगर मैं बोलता हूं इस, अगर मेरी वैल्यू यहाँ रुक रही है तो मेरा रूट कहां लाया करेगा, इसके और इसके दरमियान। ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि मेरे पास एक बात कही जाती है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, लेसर देन 0 होता है जब भी रूट लाया करता है, ये बात पता है, ठीक है। देखो अगर मैं एक और टेंजेंट आपके पास ड्रॉ करता हूँ, मान लो यहाँ आता है, मैं इसको पॉइंट को नाम दे देता हूँ, मैंने कहा x1, 0 दे सकता हूँ, कोई भी नाम दे सकता हूँ। अब मैंने कहा मैंने एक और टेंजेंट ड्रॉ किया, अब मेरा रूट कहाँ आ गया, यहाँ पर। अब मैं जितने ही टेंजेंट ड्रॉ करता जाऊंगा और आपने देखो मैंने सिर्फ 2 आइटरेशंस की हैं, मेरा आंसर रूट के कितना करीब आ गया, जिसे कॉल्ड अ फास्ट कन्वर्जेंस। कितनी फास्ट कन्वर्जेंस है, तो रिजल्ट कहाँ तक आ रहा है, मेरे आर तक आ रहा है। तो मैं जितनी आइटरेशंस करता जाऊंगा मेरा न्यूटन राफ्सन मेथड क्या करता है, रूट के बहुत ज्यादा करीब ले आता है विद द हेल्प ऑफ द टेंजेंट फंक्शन। और यहाँ पे एक बात फिर से याद रखना कि आपका जो f डेरिवेटिव ऑफ x नॉट यानी उस रूट के ऊपर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, हमारा जो फंक्शन है वो इनकंक्लूसिव हो जाएगा। ठीक हो गया? तो मतलब ऐसा है कि इक्वेशन जो है आपका जो पॉइंट होगा उस पर वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आपका 0 नहीं आना चाहिए, वरना आपका फॉर्मूला वैलिड नहीं रहता। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर f डैश ऑफ एक्स एन 0 हो जाएगा तो आपका बात नहीं बनेगी। हाँ, अगर f नॉन 0 है तो आपका न्यूटन राफ्सन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला। और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे किस आराम से तरीके से ड्राइव कर दिया फटाफट से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसी पे एक आपको क्वेश्चन लेता हूँ और क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा ताकि आप समझ पाओ कि मैंने जो आखिर बातें कही वो क्या कही। अच्छा, मैं एक बात और यहाँ पे समझा दूं कि आपके पास अगर कोई इक्वेशन गिवन हो और आपके पास कोई इंटरवल गिवन ना हो, बहुत दफा इंटरवल गिवन नहीं होता, बहुत दफा इंटरवल गिवन होता है, तो आपने कुछ ऐसी वैल्यूज लेनी है जिसपे एफ ऑफ ए नेगेटिव आ जाए, एफ ऑफ बी पॉजिटिव आ जाए। ए और बी इज सच वैल्यूज ऑफ द इंटरवल। इंटरवल की कुछ वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा जी, और वो दोनों वैल्यूज आपस में कोशिश करनी है करीब करीब। ठीक हो गया? फटाफट से उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा छोटा सा काम था, समझ में आया होगा। अब इसको यहाँ तक लिखो, स्क्रीनशॉट लो या जो करना है करो, समझ में आएगा आपके। आगे चलता हूँ, फटाफट से जल्दी से लिख लो। चलो स्टूडेंट, बात करते हैं हम आगे चल के कि आपके पास क्वेश्चन मैंने गिवन किया है, अब इसका मैं क्या करना है। जो आपसे क्वेश्चन कह रहा है, बोला फाइंड द रूट और रियल रूट अप टू 3 आइट्रेशंस। आपने 3 आइट्रेशंस मुझ करके दिखानी है और बाय यूजिंग न्यूटन राफ्सन मेथड। और इस फंक्शन का क्या निकालना है, रूट निकालना है। इस इक्वेशन का क्या निकालना है, रूट निकालना है। अच्छा जी, अब मैं आपसे बात करता हूँ कि क्या कैसे निकलेगा। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि रूट कहाँ लाए करेगा, व्हाट इज द इंटरवल। इंटरवल देखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ वैल्यूज रैंडमली पुट करके देखते हैं जो कि 0 के करीब करीब होती हैं। देखो मैंने कहा सबसे पहले मैं 0 ही पुट कर देता हूँ। मैंने कहा 0 पुट करने पर आंसर कितना आ रहा है, -5। ठीक है, मैंने कहा चलो एफ ऑफ 2 पुट करके देखता हूँ। मैंने कहा 0 के करीब है 2। 2 का क्यूब कितना होता है बेटा, 8 और के कितना होगा, 3 इंटू 2, 3 इंटू 6, 5। कितना आ जाएगा आपके पास, 11 माइनस 8 माइनस का 3। मतलब क्या है कि रूट इन दोनों के बीच में तो लाई करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा कि 2 पे आ रहा है -3, इस पे भी नेगेटिव आ रहा है। तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ तो लेसर देन 0 तो आएगा नहीं, ग्रेटर देन 0 बनेगा। तो बात करता हूँ, अब मैं एक और वैल्यू पुट करके देखता हूँ। मैंने कहा चलो 3 पुट करते हैं। 2 और 3 आपस में क्या है, करीब करीब है। मैंने कहा देखो 3 का क्यूब कितना आता है, 27 माइनस 3 इंटू 3 9 माइनस और 5 का वैल्यू कितनी है, 5। अब देखो 9 और 5 14
14 में आप कितने ऐड करते हो 27 बनता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 6 और 7 6 और 7 13, मतलब कितना आंसर आएगा यहाँ पर 13। मतलब ये हुआ कि देखा जाए तो इन दोनों के बीच में रूट लाई कर सकता है। क्या कर सकता है? सिंपल सी बात नजर आ रही है कि देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं f ऑफ 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ f ऑफ 3 से तो आंसर क्या आएगा? लेसर देन 0। इसका मतलब रूट लाइज लाया कर रहा है इंटरवल ऑफ 2,3 के अंदर। जब ये मेरे पास क्या आ गया? द रूट लाइज बिटवीन 2 and 3। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपकी इनिशियलाइज वैल्यू होती है x नॉट, जो कि मैंने आपको टेंजेंट लाइन खींच के बताई थी, वो आपको क्या करनी है, जो वैल्यू इंटरवल में 0 के ज़्यादा करीब होगी आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, सिलेक्ट कर लो कि x नॉट की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आ जाएगी। ये मैं क्या करके चल रहा हूँ, लेट करके चल रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि भाई ये वाली वैल्यू आपने ले लेनी है। ले लेने के बाद अब मैं न्यूटन राफसन को देखता हूँ कि न्यूटन राफसन भाई क्या कहते हैं। मैंने कहा अगर आपके पास फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x का क्यूब माइनस का 3x एंड पॉजिटिव बोल के नेगेटिव का 5, यही है ना। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ, मैंने कहा f डेरिवेटिव ऑफ x नथिंग बट इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3, कह सकता हूँ ना, कह सकता हूँ। अब मैं बात करता हूँ, देखो एक्स एन प्लस वन इज नथिंग बट इक्वल टू एक्स एन माइनस माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी फर्स्ट आइटरेशन की तरफ जा रहा हूँ। मैंने कहा इम्प्लाइज फॉर एन इज इक्वल्स टू 0, अगर मैं एन की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, देखो यहाँ पे कितना होगा, इम्प्लाइज x1 इज इक्वल्स टू x0, कितना आएगा x0 माइनस f ऑफ x0 डिवाइड बाय f डेरिवेटिव ऑफ x0। ठीक हो गया। अब ऐसी बात है, अब यहाँ पे क्या करोगे, फंक्शंस की वैल्यूज पुट करते हैं। मैंने कहा देखो x1 x नॉट की वैल्यू कितनी थी बेटा 2 माइनस, अब f(x नॉट), f(x नॉट) का मतलब कितना होगा, x नॉट पुट करेंगे उसका क्यूब कर देंगे माइनस 3x नॉट करेंगे फिर माइनस का 5 कर देंगे और नीचे कितना आ जाएगा f डेरिवेटिव ऑफ x नॉट। इसका मतलब साफ है कि डेरिवेटिव में वैल्यू रख दो। मैंने कहा देखो 3x नॉट स्क्वायर माइनस का 3, मैंने बार ये वैल्यू आएगी। मैंने कहा वैल्यू पुट करके चेक करता हूँ, मैंने कहा ऑब्वियसली सी बात है। अच्छा जी, अब वैल्यूज पुट करके चेक करने का मतलब क्या है, जहां जहां x नॉट है वहां क्या रख दो, 2 रख दो। तो भाई x1 इज इक्वल टू 2 माइनस 8 माइनस 3 टू द 6 एंड नेगेटिव 5 डिवाइडेड बाय 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 4 द 12, 12 माइनस 3 कितना आएगा बेटा 10 माइनस से कितना आता है 9 आ जाता है। तो यहाँ पे जो आपके पास x1 की वैल्यू आएगी, मैं जगह बताने के लिए यहाँ लिखता हूँ, x1 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 और 5 कितने होते हैं बेटा 11 और f ऑफ 2 रख के देखता हूँ कितना आता है माइनस का 3। तो ये कितना बनेगा आपके पास 2 प्लस 1/3, 2 प्लस 1/3। तो रिजल्ट कितना आएगा बेटा, x1 की वैल्यू आएगी आपके पास 2.0333। तो बेटा x1 की वैल्यू आपको कितनी आई 2.0 नहीं आएगा 2.33 आई, क्योंकि 0 पॉइंट तो वैसे ही होता है। तो 2.3333 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट आइट्रेशन। अब मैं बात करता हूँ सेकंड आइट्रेशन की। तो सेकंड आइट्रेशन में क्या बोलूंगा भाई, सेकंड आइट्रेशन का मतलब क्या होगा, x1 इज नथिंग बट इक्वल टू x की वैल्यू, यहाँ पे अगर x नॉट तब कितना आ जाएगा x1 का क्यूब माइनस 3x1 माइनस का 5 डिवाइड बाय 3x नॉट पर स्क्वायर, तो मतलब 1 पर स्क्वायर माइनस का 3 आ जाएगा। अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ। मैंने कहा n की जगह मैंने यहाँ क्या रखा था, n की जगह 1 रखा था। ठीक है, सेकंड एडिशन की बात चल रही है। x1 की वैल्यू कितनी है बेटा 2.333 और माइनस करूंगा देखो कितनी आएगी 2.333 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 2.333 माइनस का 5 ओवर कितना आएगा बेटा 3, 2.333 पर स्क्वायर माइनस का 3। तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। ये काम आप कर ही सकते हो क्योंकि दिस इज द वर्क ऑफ द कैलकुलेटर। कैलकुलेटर काम करोगे आपका क्या वैल्यू आएगी, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो सेकंड एडिशन की वैल्यू आएगी, मेरे पास लिखी हुई है, सेकंड एडिशन की वैल्यू आ रही है आपके पास 2.280 एंड 5। ये वैल्यू आपका कितनी आ जाएगी सेकंड आइट्रेशन। अब हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए थर्ड आइट्रेशन रह गई है। इसका मतलब हमारा अप्रोक्सीमेट रूट होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं n इज इक्वल टू 2 की। मैंने कहा देखो x3 द थर्ड आइट्रेशन, मैंने कहा कितना आएगा x2 माइनस x2 पर क्यूब माइनस 3x2 माइनस का 5 ओवर 3
x2 पर स्क्वायर -3, यही होगा। अब जहाँ जहाँ x2 की वैल्यू से पुट कर दो बेटा, कितनी है 2.2805, 2.2805 इज नथिंग बट लेस देन नेगेटिव x2 यानी कि 2.2805 पर क्यूब माइनस 3 इंटू 2.2805 -5 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बेटा 3 इंटू 2.0805 बल्कि 2805 पर होल स्क्वायर -3। जब आप इसको कैलकुलेटर के अंदर रखोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा बेटा, x3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यहाँ से आएगी आपके पास 2.2790, कितना आएगी 2.2790। तो दिस इज द थर्ड आइटरेटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। इट मीन्स द रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ इक्वेशन और fx क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली कितना होगा 2.279। तो दिस इज माय द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन बाय यूजिंग द न्यूटन रॉप्सन मेथड। इतना आसानी से मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब इसके सामने कोई सी भी इक्वेशन आती है, तरीका बिल्कुल सेम रहता है। आइटरेटिव मेथड जो होते हैं उनका तरीक़ेकार बिल्कुल सेम रहता है। फंक्शंस आपके पास चेंज हो सकते हैं, कैलकुलेशन क्रिटिकल हो सकती है, और कैलकुलेशन क्रिटिकल सिर्फ कैलकुलेटर में ही होगी, क्योंकि आप हाथ से तो करने नहीं वाले इसको, क्योंकि इतना कोई फिजिबल रीजन में आपके नहीं आएगा ये, ठीक है। आप डिसीजन नहीं ले सकते सही तरीके से बाय हैंड, लेकिन कैलकुलेटर आपको डिसीजन सही लेके देगा, ठीक है। तो हमें कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा आसान सवालात हैं, आराम से हो जाएंगे, जिसको न्यूटन रॉप्सन मेथड। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे व्हाट इज द कन्वर्जेंस ऑफ द न्यूटन रॉप्सन मेथड। उम्मीद करता हूँ सारी बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। आप मेरे को वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके सामने लेकर आ सकूँ। और मैं काफ़ी सारे प्लेलिस्ट पर काम कर रहा हूँ, जिस पर मैं सारी वीडियो अपलोड करता जा रहा हूँ। आप अगर देखने बैठते हो तो आप फ्रेंड्स को भी शेयर करो, उनको भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सारी की सारी मैं वीडियोस हीरो टू हीरो तक अपलोड करता जा रहा हूँ, और हर एक के अंदर एग्जाम्पल्स विद कॉन्सेप्ट बात करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ समझ में आ जाती होंगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।